अरे अब्बा, आज तो मजा ही आ गया। हम्म भाई मजा तो मुझे भी बहुत आया। अब मेरी बेटी बेहतरीन खाने बनाने लगी है। ऐसा लग रहा है कि ये कोरमा बाजार का है। अरे अब्बा, ये बाजार का ही कौरमा है। अभी 10 मिनट तो हुए फहद लाकर देकर गया मुझे। हैं? फात खुद लाया था? अरे अब्बा, अब वो दिन कहाँ। बात दरअसल यूं हुई कि कल ना मैंने इनकी चाय में नमक डाल दिया था और दोनों मियाँ बीवी इतने घुने कि परी ने वो चाय फेंककर दूसरी चाय बना दी और दोनों मियाँ बीवी बात को भी पी गए। फिर हुआ कुछ यूं कि मैंने कहा कि जो सालन पड़ा हुआ है उससे हम दोनों बाप बेटी खाना खा लेंगे, लेकिन जब मैंने वो सालन देखा तो वो सालन भी खराब हो गया था। फिर पता मैंने क्या किया अब्बा, मैंने ना उस खराब सालन में नमक डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि परी ने मेरे बनाए हुए सालन में नमक डाल के खराब कर दिया है। अच्छा, तो तुमने तावान में फात से खाना मंगवा लिया? जी जनाब। पता है अब्बा, मैंने तो ना परी के आशिक बारी का भी दीदार कर दिया है। हैं? वो कैसे? वो फौजिया से मिलने गई थी ना अब्बा मैं, तो बस वहां मिला मुझे। एक बात तो है अब्बा कि परी और बारी का ना कोई अफेयर शेफेयर नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कार्ड जाया हो जाएगा? अरे नहीं अब्बा, अफेयर था तो ना कभी, लेकिन हम अफेयर चलाने का इल्जाम तो लगा सकते हैं। अफेयर का इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम लगाना बेटा तो पहले अफेयर को डेवलप करो, फिर साबित कर दो कि अफेयर चल रहा है। मतलब ये कि दोनों के अफेयर की राख को खंगालो, उसमें से चिंगारी निकलेगी। जब एक चिंगारी निकल आए तो चिंगारी को भड़काओ, और जब चिंगारी भड़क जाए तो फिर खूब हवा दो। मैं अब समझी अब्बा कि मुझे अब करना क्या है। अच्छा बताओ क्या समझी? अरे मुझे करना ये है अब्बा कि परी और बारी को करीब लाने के मौके क्रिएट करूं, और जब दोनों अपने पास्ट में चले जाएं तो उनको कान से पकड़कर फहद के सामने मुजरिम बनाकर पेश कर दूं। हाँ, ये भी अच्छा है, मगर पता है क्या, मैं बेटा कुछ और सोच रहा हूं। और वो क्या है अब्बा? बेटा मैं पता क्या चाहता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो हम सामने से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ना, अभी रुक जाए, बल्कि रिवर्स गियर लगाएं और फिर पीछे से इनमें घुस जाएं। अरे अब्बा, सीधे सीधे समझाएं ना, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटा कुछ दिन तुम परी से अच्छा रवैया अख्तियार करो, भाई उसकी दोस्त बन जाओ और उसके अंदर से भेद निकालो। भेद जब भेद हाथ में आ जाए ना तो फिर परी को बारी की तरफ धकेल दो। मैं परी के साथ अच्छा सलूक करने का सोच भी नहीं सकती, और रह गई बात करीब आने की, तो परी की जगह मैं बारी के करीब चली जाऊं। क्या? अरे भेदभाव के लिए अब्बा, परी के जज्बों पर तो ना फहद की लगाम है, लेकिन बारी के जज्बे अब भी बेलगाम हैं। बात तो तुम्हारी बड़ी मजेदार है, बिल्कुल इस कोरमे की तरह चटपटी। तुम भी खा लो। क्या मुसीबत है, अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ मैं तो। काम करती हूँ, सुहेब से ही मशवरा करती हूँ। इसकी नोटिफिकेशन भी आई हुई है, क्या मैसेज पे जवाब दूँ? इसको कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो। हाँ हेलो नाजो, यार तुम्हारे मियाँ का तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। मैं भी बहुत परेशान हूँ सुहेब, सिचुएशन काबू ही नहीं आ रही।
परेशान क्यों हो? यार मैं अपनी सास को इतना जलील कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ऊपर से जब से इन्हें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से वो मेरे सदकेवारी हो रही हैं और ज्यादा खिदमतें करनी शुरू कर दी हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इनको और कैसे तंग करूं कि ये मुझे तलाक दिलवा दें ज़हीर को बोल के। एक मिनट, क्या क्या कहा तुमने? उम्मीद से होने की खबर सुनकर? क्या मतलब इस बात का? वो मैंने ना अपनी सास से झूठ बोला था ताकि मैं इनको और ज्यादा तंग कर सकूं और इनसे खिदमतें करा सकूं और जल्दी तलाक हो जाए मेरी। शुक्र है, अगर तुम औलाद के चक्कर में पड़ती तो तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाता। सुहेब मैं और क्या क्या करूं, मुझे बताओ कि मेरी सास मुझसे झगड़े और मुझे तलाक दिलवा दे। ऊपर से तुम मुझे ये बता रहे हो कि ज़हीर को जो तुमने व्हाट्सएप किया है लड़की बनकर, वो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैं यही सोच रहा था कि ये सिलसिला बड़ी देर लगाएगा। सुहेब तुम एक काम करो, कल ना सुबह 11 या 12 बजे के करीब तुम मेरे ससुराल में आ जाओ। कुछ और प्लान करना पड़ेगा अब। बस एक चीज याद रखना कि मेरे माँ बाप की इज्जत पर आंच ना आए, बाकी मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर तुम्हारी सास? तुम मेरी सास की फिक्र नहीं करो, उसे मैं किसी बहाने से सुबह ना सौदा लेने भेज दूंगी। बस तुम याद से ना मुझे कॉल करके आना पहले की तरह। ओके, मैं भी रात में कुछ और प्लान करता हूँ। बाय। बाय।